फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ एक नया प्रैक्टिस के सेशन के ऊपर ऑन द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल के ऊपर मैं बहुत ही शानदार सा एक वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल का फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, या फिर सर्च भी जाकर कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल पार्ट 1 बाय मार्वेलस एजुकेशन। ये सर्च करने के बाद आपको तुरंत से एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देख लेना है और देखने के बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ आज का ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं उन वैल्यूज़ को जो कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक का अलग अलग वैल्यू कितना कितना पे कितना कितना होता है, ये हम लोग थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। ऐसे मैं बनाता हूँ छोटा सा एक टेबल। इस टेबल में मैं बताया था, क्या क्या बताया था मेरे दोस्त, फटाफट मैं बोला था कि ऐसे कॉलम बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से डिवाइड करके, ऐसा कुछ यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री, अगला कौन लिखूंगा मैं 45 60, नेक्स्ट 90। बिल्कुल ये मैं लाइन खींच दूंगा और सारे वैल्यूज़ फटाफट याद कर लेना है। वैल्यूज़ याद होंगे देन यू आर अ स्मार्ट बॉय, और नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बॉय। इसमें मैं थीटा को इधर डिनोट किया हूँ और टी रेशियो को नीचे लिखा हूँ, ऐसा कुछ। अब मैं क्या है, मैं साइन का अलग अलग डिग्री पे मैं इसका वैल्यू को लिखना चाहता हूँ। क्या कुछ लिख सकते हैं, तो मैं बताया था कि साइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है 1 पे। तो 0 से शुरू करके 1 तक ख़त्म कर देंगे। और कॉस में जस्ट इसका उल्टा चलता है, कहाँ से शुरू होता है 1 से, ख़त्म होता है कहाँ 0। और बिल्कुल बीच में कौन है 45 डिग्री। साइन में 45 डिग्री पे 1/√2, कॉस में भी 45 पे 1/√2। इतने वैल्यूज मैंने भर लिए और 2 का बस ये 4 कॉलम हमारा बच जाता है, जो कि थोड़ा बहुत उस प्रोसेस के थ्रू करना होता है। कैसे, तो 0 और 1, तो 1/4 रूट अंडर में लग के निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। 0 1 2 3, यहाँ 3 होता था तो 3/4, इसको रूट अंडर में डाल देते हैं और ये हो जाएगा √3/2। ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखना है मेरे दोस्त, तभी जाके बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने A to Z बताया कि ये क्या ट्रिक है, इस ट्रिक के थोड़ी याद भी करवाया है। इसके लिए क्या सर्च करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल पार्ट 1 बाय मार्वेलस एजुकेशन। ओके, तो ये देखो, अब जैसे यहाँ √3/2 आया ना, तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पर ये यहाँ आ जाता है और ये वाला वैल्यू यहाँ चला जाता है, ऐसा कुछ। अब इसका वैल्यू निकालना हो tan का, तो tan के केस में कैसे कर सकते हो, इसके लिए क्या करना है, ये tan का इन दोनों को डिवाइड कर दो 0, इन दोनों को डिवाइड करो अनडिफाइंड, और बीच में कितना होता है, ये दोनों डिवाइड होता है तो 1 हो जाता है। बच गया ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को भी डिवाइड करो, तो देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कौन 1/√3, और इस वाले पे कितना बचेगा, इस वाले बचेगा √3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का, ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग एंगल का वैल्यू। इसको अगर याद कर लियो बहुत अच्छे से तो अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए मैच्योर हो चुके हो। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को एक एक करके फोड़ना शुरू करते हैं, जिसके बाद अपना बुद्धि जो है बहुत तेज हो जाएगा और इससे रिलेटेड सारे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। चलो लाता हूं मैं 2 सवाल मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था, तीसरा सवाल से अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं तीसरा सवाल कैसा है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस वीडियो का सबसे पहला नंबर सवाल होगा। इसके अलावा जो 2 सवाल है वो मैंने पिछले वीडियो में ही करवा दिया था। उसके लिए सर्च क्या करना है, उसके लिए सर्च करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स पार्ट 1 बाय मार्वेलस एजुकेशन। तो आपको एक बार में वीडियो आ जाएगा सामने, उसको देख लेना है पूरा कंप्लीट। उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने लास्ट में करवा रखे हैं। अब हम लोग 3rd सवाल की तरफ चलते हैं। 3rd सवाल जो है दोस्त वो CBSE ने 2010 में पूछा था, पर ये 10 में पूछा था, पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें अगर वैल्यूज़ आपको सारे याद हैं तो वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर दो, क्वेश्चन खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें सबका वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा, बस वहीं बता देना है। तो देखो अलग अलग वैल्यूज हम लोग देखते हैं।
अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार टेबल अच्छे से देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तब इस वीडियो को देखना है। जब जब मैं वैल्यू पूछता चलूँ तो फटाफट बताना है। जैसे देख लो, हमको tan 60 जानना है, tan 60 का वैल्यू कितना होगा। तो tan 60 का जैसा मैं बताया था कि tan 60 कितना होता है, √3। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर अब प्लस 4 sin 45 मैं कहाँ बताया था, साइन कॉस में बिल्कुल बीच पे, सेंटर पे, सेंटर पे जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू 1/√2। तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2 का साइन स्क्वायर 45 है ना, तो इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा प्लस में। वैसे ही ये 3 और ये सेक स्क्वायर 30 है। सेक किसका उल्टा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये हमारा है कॉस का उल्टा। कॉस 30 का अगर मेरे पास वैल्यू मिल जाए तो मैं उसको उलट दूंगा तो सेक 30 का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो कॉस 30 का हमारे पास वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो इसी तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का वैल्यू 2/√3, मैं यहीं पे पुट करूंगा 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेक स्क्वायर 30 है इसलिए स्क्वायर में कर दूंगा। वैसे नेक्स्ट देखते हैं 5। अच्छा, कॉस का वैल्यू कैसे चलता था, कॉस 90 मुझे जानना है। साइन 0 से 1 तक और कॉस कैसे 1 से 0 तक, तो लास्ट में कॉस 90 0 नहीं होगा, बस 0 पुट कर देते हैं यहाँ, मल्टीप्लाइड बाई 0 और डिवाइड क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा फिर इस वाले में। ये देखो वैसे ही पूछा जा रहा है कोसेक 30। कोसेक 30 कैसे निकलेगा, कोसेक 30 हमें पता है कि साइन 30 का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तब मुझे साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2, तो वैसे ही कोसेक 30 का वैल्यू 1/2 को उल्टा कर देंगे 2। तो ये हो गया इसका वैल्यू 2 और प्लस में सेक 60। सेक 60 का किसका उल्टा, सेक ये होता है कॉस 60 का उल्टा। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। वैसे ही इसमें कॉट किसका उल्टा, कॉट उस उल्टा होता है tan का। अगर मेरे पास tan 30 का वैल्यू मिल जाए तो मैं cot 30 का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। tan 30 वैल्यू कितना, तो tan 30 होता है हमारा 1/√3। इसका उल्टा करेंगे तो मेरे पास cot 30 मिल जाएगा, तो ये उसका उल्टा करेंगे तो कितना √3, तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग √3। अब cot स्क्वायर 30 है इसलिए मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो सारे वैल्यूज़ मैंने पुट करा है और कुछ नहीं। अगर वैल्यूज याद है तो क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो यही क्वेश्चन हम CBSE ने पूछ रखा, बस इसका स्क्वायरिंग करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 2 और 2 से फिर ये कर देंगे 2 टाइम्स में, तो ये क्या बचेगा 2 प्लस में इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3 और 3 कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 × 0 0, तो उसे मैं छोड़ दूंगा। 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ देख रहे हैं 4 3 7 7 2 9 और 9 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया फाइनली 9 आंसर इसका। इस तरीके से चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेन खेला किसका था, अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद हैं तो उनको पुट करना, फटाफट उसको बस सॉल्व कर देना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं हम लोग 4th नंबर सवाल की तरफ। 4th नंबर सवाल देख जो है एक्चुअल में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, पर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो, रेलवे वगैरह SSC वगैरह इन सब चीज़ों का, तो उसमें क्वेश्चन ये ज़्यादातर पूछा जाता है। पर क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखते हैं 4th और 5th नंबर दोनों सवाल ऐसा ही है, पर CBSE ने कभी नहीं पूछा है, ध्यान रहे। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन ये है, अगर मेरे पास आ जाता है साइन 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 डिग्री, ऐसे ही जाना है कहाँ तक, साइन 90 डिग्री कर तक, और बताना इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा ये बताओ, मैंने तो साइन 0 डिग्री बताया है, उसके बाद डायरेक्ट 30 डिग्री बताया था, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, तो फिर 90 डिग्री, बीच में ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का तो मैंने बताया ही नहीं। देखो ना, इस क्वेश्चन में अभी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। मैंने ये बताया था क्या, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 से यहाँ कर सकते हैं साइन 0 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, बाकी साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 डिग्री, कहाँ तक, साइन 90 डिग्री तक। तो ये पूरा कुछ भी हो,
कुछ भी वैल्यू पुट करके ला दो। अगर ये वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो से अगर मैं पूरे में मल्टीप्लाई करूँ इस पूरे टर्म में तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना, जीरो। वैसे ही एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस है, मैं उस क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ। कॉस हमारा 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 कहाँ तक जाना है, कॉस 90 डिग्री। इसका वैल्यू फटाक से बता देना कि इसका वैल्यू क्या कुछ होना चाहिए। दोस्त स्पीड में इसमें दिमाग लगाना है, फटाक से कमेंट बताना है क्या आंसर होगा। अगर आप लाइव देख रहे हो तो नीचे जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बता दो कि क्या कुछ इसका आंसर होना चाहिए, और अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो पॉज करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। तो अब हमें पता हो चुका है कि यहाँ पे ये सारे वैल्यूज चाहे जो भी हो 89 तक हम जाएंगे, कॉस 89 तक। और लास्ट में हमारा जो कॉस 90 है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ज़ीरो। और पूरे टर्म में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ जाना चाहिए, इसका भी आंसर जीरो आना चाहिए। अब इसका भी आंसर जीरो ही है। तो ये था 2 सवाल। अब हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखने चलते हैं, तो वो भी क्वेश्चन और भी अच्छा है। दोस्त चलो सॉल्व करवाता हूँ मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन जो एक्चुअल में कभी पूछा तो नहीं गया है, पर क्या कंसेप्ट पढ़ना है, डेट्स वाई मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइन वेरीफाई करना है इसमें कि इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू, मैं 30 डिग्री दे दूँ तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख के इसमें इसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर है। ये इसके बराबर होगा, ये तुम्हें वेरीफाई कर देना है बस। इफ़ इतना इक्वल टू इतना देन वेरीफाई, ऐसा ये क्वेश्चन आता है, इसे वेरीफाई कर देना है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भी बनता है, कॉस 3 थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, तो ये है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो देखते हैं इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 6 का 1 नंबर देखते हैं। 6 का 1 नंबर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 नंबर का सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इधर, सॉल्यूशन पहले लिखा जाता है सर जी, ओके पहले लिखूंगा मैं। तो इसमें दिए रखा है, पहले एलएचएस को उठा लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा मतलब साइन 3, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर देते 30 को, 3 30 जा 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना, साइन 90 का वैल्यू 0, तो ये आ गया एलएचएस 0। वैसे ही आरएचएस मैं ले लेता हूँ। आरएचएस में क्या है, ये पूरा वैल्यू है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा 3 साइन थीटा का वैल्यू कितना 30 रखना है मुझे, माइनस 4 साइन 30 का होल क्यूब, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब ये साइन 30 का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो तुम बता दो, तुम्हें तो पता ही है, ठीक है मैं सुन लिया। क्या वैल्यू तुमने बताया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 4, इसका भी वैल्यू मुझे बता दो फटाक से, क्या होता है साइन 30, 1/2, 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, तो 3 अपॉन में 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4/2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्यूब में 8 हो जाएगा है ना, और 4 2 जा तो 3/2 माइनस 1/2 LCM 2, और 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2/2 कट जाएगा, हो जाएगा 1 आंसर। अच्छा 1 मिनट, साइन 91 होता है, कितना गंदा आंसर में लिखा, साइन 91 होता है। तो देखो LHS RHS के बराबर हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS जो है वो इक्वल है RHS के, ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया इस तरीके से। अब देखो और भी क्वेश्चन सेकंड नंबर जैसे सॉल्व करता हूँ। सेकंड नंबर में सेम काम करना है, सेम काम करना है, तो ये मैं क्या करूँगा, सेकंड नंबर को ऐसा सॉल्व करूँगा। देखना कॉस, इसे मैं थोड़ा स्पीड में करता हूँ, कॉस 3 थीटा मतलब 30 डिग्री पुट करना है, तो 30 ये भी कितना हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 0। नेक्स्ट है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस 90 का क्यूब, 4 कॉस 90, कैसे कॉस 90 लिखा जा सकता है, गर्दन तो बोझ दूंगा मैं,
जिसने लिखा, मैंने ही लिखा था, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना, cos 30 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू √3/2। मैं आगे कर रहा हूँ सॉल्व। क्या कर रहा हूँ, सॉल्व, ठीक है। तो √3 का क्यूब 3√3 ऐसा, तो ऐसा कुछ √3 का क्यूब होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही, और ये हो जाएगा √3। ये पता नहीं मक्खी कहाँ से आ गया, ओके। और डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स 3√3/2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट 0। तो देखो LHS कितना आ गया था, ये हमारा LHS ये नहीं, ये था LHS, कितना आया था 0, और RHS भी कितना आ गया 0 आ गया। तो फाइनली ये भी वेरीफाइड हो गया, LHS RHS के बराबर। तो इस तरीके से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे होंगे, उसको भी सॉल्व करना है। जैसे देख लो, एक क्वेश्चन मैं खुद अपने तरीके से तरफ से दे रहा हूँ, इसे होमवर्क में बनाना है और बताना है कि LHS में RHS में वैल्यू कितना आ रहा है। वैल्यू है अगर दिया हुआ थीटा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पे प्रूफ करना है कि cos A माइनस बी इक्वल टू, ये वेरीफाई करना है साइन A माइनस बी देता हूँ, साइन में A माइनस बी इक्वल टू वेरीफाई करना है साइन A cos B माइनस cos A साइन B के बराबर होगा। ये वेरीफाई करना है। LHS और RHS का वैल्यू कितना आ रहा है ये बताना है। ये HW नंबर 1 है। जल्दी से इसको सॉल्व करना है और नीचे के कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि क्या कुछ आंसर इसका होना चाहिए। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड। ये तो वेरीफाई वाला टाइप हो गया। अब मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, जिसे इसको सेव करना है वो सेव कर सकता है। चलते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल की तरफ। अब लेकर आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली मैंने अभी जो मक्खी मुझे परेशान कर रहा था, मैंने उस मक्खी को मार भी दिया है, और अब क्या है, अब तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पाप करके एक पुण्य का काम कर लेते हैं। चलो, तो अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करके दिखाता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन पहले बताता हूँ कि क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है 2013 में, 2013 में पूछा गया है CBSE द्वारा। तो वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि साइन A इज इक्वल टू दिया हुआ है √3/2 और साइन B इक्वल टू दिया हुआ है 1/√2। ऐसा ये दोनों गिवन में है। देन तुम्हें ये बताना है कि tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B का वैल्यू कितना होगा, यही सवाल में कहा जा रहा है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के बारे में थोड़ा प्लान करते हैं। मुझे ये दिया जा रहा है कि साइन A बराबर कितना है √3/2, साइन A बराबर √3/2। तो ये बताओ साइन का वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे आता है। तो मुझे पता है कि साइन का वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे आता है। तो एंगल A बराबर कितना हो गया, एंगल A बराबर 60 डिग्री। वैसे ही साइन B का वैल्यू 1/√2 कितने पे होता है, ये होता है 45 डिग्री पे, बीच वाले पे। तो यहाँ से हो गया B पर कितना, एंगल B बराबर 45 डिग्री। यहाँ पे B का वैल्यू पक्का 45 डिग्री होगा। अब इसी वैल्यू को निकाल के यहाँ से और इसमें पुट कर देना है, बस क्वेश्चन ख़त्म। तो यहाँ से लिखेंगे tan A का वैल्यू कितना 60 माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 और tan 45 डिग्री, और इसको कर देना सॉल्व, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। tan 60 कितना होता है, ये होता है हमारा √3 और माइनस में ये कितना 1 प्लस ये कितना tan 60 कितना होता है, ये होता है √3 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसा कुछ। अब देखो, इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा ऐसा कुछ
√3 - 1 अपन इसे आगे लेकर आता हूँ, इसे उधर लेके जाता हूँ। √3 × 1 कितना, √3 और प्लस में 1 ऐसा। अब देखो ना ये नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसमें मुझे √3 अगर नीचे दिखता है तो हमने 9th में बताया था रेशनलाइजेशन चैप्टर में कि रेशनलाइज इसको करना पड़ता है। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए नीचे अगर प्लस में रहता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 - 1 अपॉन में √3 - 1 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a + b a - b पे सेट हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू 1, तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1, तो फाइनली यहाँ से कह सकते हैं क्या कुछ हमारा आ जाएगा, 3 + 1 4 और माइनस में ये 2√3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 गया 2 ऐसा कुछ। अब 4 में ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2, तो ये हो जाएगा 2 - √3 और डिवाइडेड बाई 2 से 2 मैं कर दूंगा कैंसिल, 2 - √3। इस तरीके से चाहो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन था जो कि मैं 9th क्लास में पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये था बिल्कुल बच्चा वाला सवाल जो कि CBSE ने 2013 में पूछ रखा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत सवाल है। मैं हटूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर सेव कर लेना अगर अच्छे बालक हो तो, वरना ऐसे ही बस वीडियो देख के छोड़ देना, ठीक है। नहीं, लिखना ही है ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में आसानी हो। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके फिर इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 ये एक्चुअल में 2019 में पूछ चुका है, ठीक है। 2019 में देखो कैसा क्वेश्चन पूछ रखा था। क्वेश्चन जो बहुत आसान है, इसने पूछा था कि अगर tan a + b = मैं दे दिया a + b, tan a + b का वैल्यू अगर मैं दे दिया 1/√3, tan 1 a + b = 1 दे दिया, और ऐसा दे दिया tan a - b = 1/√3, तो मुझे ये बता दो एंगल a कितना है और एंगल b कितना है। एक्चुअल में पता है ये सवाल जो है पहली बार नहीं पूछा था, ऐसा सवाल ये हर बार पूछा ही करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा करता है। मैं तो इसे कहता हूँ VVI क्वेश्चन नहीं है। देखो ना एक बार कैसे पूछा था इसी तरीके का सेम क्वेश्चन, एकदम थोड़ा सा बदला हुआ रूप था। कब, 2015 में भी पहले पूछ चुका था। कैसा पूछा था ये देखो, इस बार ये पूछा था जो tan है इसमें sin a + एंड b = 1 दे दिया था, और tan में a - b = दे दिया था 1/√3। अब इसमें भी पूछ रहा था एंगल a कितना होगा और एंगल b कितना होगा। देखो बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ tan की जगह वहाँ साइन कर दिया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके फटाफट देखते हैं क्या कुछ आंसर होगा। अगर किसी को लगता है कि मैं सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हूँ तो फटाफट उसे सॉल्व करना है और नीचे के कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे देना है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे दिया हुआ क्या, tan, यहाँ मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, कैसे, ब्लू पेन से राइटिंग बैठाकर। ओके, मान लिया मैं तुम्हारी बात। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्या है, tan a + b बराबर कितना दे दिया 1। tan का वैल्यू अब 1 कितना पे होता है, तो 1 होता है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 लिखा हुआ होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो tan a + b और tan 45, a + b किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, a + b, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस देकर a + b = कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। वैसे ही यहाँ a - b दिया हुआ है, tan a - b = कितना दिया हुआ है, 1/√3। तो 1/√3 कितने में होता है, तो 1/√3 हमारा tan का जो वैल्यू होता है वो tan 30 डिग्री पे होता है, तो मैं tan 30 रख दूंगा। तो a - b का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ से कह सकते हैं a और - b = 30 डिग्री। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 से कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। +b - b कैंसिल, a + a 2a,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री। ए बराबर कितना 75 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 37.5 डिग्री। अब कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, वहाँ से सॉल्व कर लो। जैसे मान लो मैं सेकंड नंबर इक्वेशन पकड़ लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ चुके हो, ये सब चीज़ें है ना, ठीक है। तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। ओके, ए बराबर कितना 37.5 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसे मैं इधर लेकर आ जाऊँगा, इसे इधर लेकर आ जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 37.5 और ये इधर आएगा तो माइनस में 30 और ये उधर जाएगा तो प्लस में बी। सो बी इक्वल टू कितना 7.5। ये आ गया आंसर। अब मैं लेकर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है, एक्चुअली ये कभी पूछा हुआ सवाल में नहीं है मेरे दोस्त, पर क्या है अगले कंसेप्ट को तुम्हें समझाने के लिए मुझे ये 12 नंबर क्वेश्चन भी करवाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ अपने लेक्चर में। तो ये है tan 2a इजिकल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये एक फॉर्मूला है जो कि आगे आपको पढ़ना अगले क्लास में 11th में। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर मान लो मेरे पास अगर दिया हुआ हो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो तुम्हें बताना है कि tan 60 डिग्री कितना होना चाहिए। यही सवाल में पूछा गया है। तो देखो अगर मान लो ये मुझे नहीं देता कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 अगर ये नहीं भी देता, तब भी मैं अपने हिसाब से दिमाग लगा के tan 60 का वैल्यू निकाल सकता। बहुत सारे एंगल्स जो हैं जैसे 0, 30, 45, 60, 90 जो मैंने अभी तक बता रखा है ना, उसके अलावा अगर कोई भी एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग यही सब फॉर्मूले वगैरह यूज़ करके और फिर बनाया करते हैं। तो अभी तो दे दिया है तो इसलिए मैं इसे लिख ही देता हूँ। tan 30 इजिकल्स टू 1/√3 ऐसा। तो मुझे क्या करना है tan 60 निकालना है। मैं क्या करूँगा a का वैल्यू कितना पुट कर दूंगा 30 डिग्री पुट कर दूंगा। तो देखो 30 इंटू 2 कितना 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ tan 2 इंटू 30 इजिकल्स टू 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 ऐसा। tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसको क्या करते हैं tan 30 का वैल्यू जो यहाँ पर 1/√3 दिया है उसे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 1/3 इसका वैल्यू पुट कर दिए, ऐसा रख देते हैं। थोड़ा अपन रख के समझा देते हैं। अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और इसे कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन √3। अच्छा एक स्टेप और जाना चाहिए मुझे, अपॉन √3 और नीचे साइड क्या है ये आएगा 3 माइनस 1 गया तो 2 अपॉन 3। इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे ऊपर नीचे लिख देते हैं 2 अपॉन √3 और 2 आ जाएगा नीचे और 3 जाएगा ऊपर। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा। अच्छा 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 से √3 कैंसिल कर देंगे √3 आंसर। अच्छा tan 60 का वैल्यू √3 नहीं होता है। ऐसे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ पार्टिकुलर एंगल वाले में हमने पढ़ाया था इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में कि ये tan 60 बराबर √3 होता है। देखो इससे भी फॉर्मूला से भी निकाल लिए, ऐसे करके निकाल भी सकते हो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला का यूज़ करके इसको निकालने का प्रोसेस। अब इसी तरह का सवाल कुछ और भी पूछा गया है। चलो हम लोग उस सवाल को देखते हैं कि वो क्या पूछा गया। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए हो कि जब भी मान लो यहाँ पे 60 डिग्री निकालने के लिए गए तो 30 डिग्री का वैल्यू दिया रहे तो 30 डिग्री इसमें पुट करो और 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूला का यूज़ करके। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो कि है इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 नंबर क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है CBSE द्वारा 2015 में 2015 में ये पूछा था सवाल। देखो इसमें दो फार्मूला होता है जो आगे भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी क्या उस फार्मूला का दे दिया गया क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही, क्योंकि अभी तुम्हें ये फार्मूला पढ़ना नहीं है। sin A प्लस बी इक्वल टू होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। और एक और फॉर्मूला दिया गया है cos A माइनस बी इक्वल्स टू cos A
कॉस बी माइनस प्लस साइन ए एंड साइन बी। अब सवाल ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। ये सवाल पूछा गया है कि ये मुझे बताओ इन दोनों का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, तो इसमें पुट क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, जैसे पिछले वाले सवाल में बताया था कि डायरेक्ट अगर 30 डिग्री दिया है तो उस वैल्यू को 30 डिग्री को पुट कर दो, ऑटोमेटिक 60 डिग्री आ जा रहा था। इस वाले में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर मान लो 75 डिग्री पहला नंबर सवाल ही मैं बनाने चला, ये फर्स्ट नंबर सवाल, ये सेकंड नंबर सवाल, फर्स्ट नंबर मैं बनाने चला 75 डिग्री है, डायरेक्ट 75 डिग्री इसमें पुट कर नहीं सकते अपन, पता नहीं उसमें क्या कुछ है, किसी दो एंगल का सम करके डायरेक्ट दिया हुआ लगता है। देखो तो ये दोनों का सम करके कुछ दिया है, तो 75 डिग्री किसको सम करने के बाद आएगा, तो कुछ भी सम कर तो देगा नहीं वो, हमें जिसका वैल्यू पता हो उसी सब का यूज़ करवाएगा। तो हमें किसका वैल्यू पता है, हमें पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये चारों मुझे पता है, ये 5 पता है। अच्छा, किस जो जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा, देखो तो 75 लाना है, सॉरी 40 और 30 75 आ जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर में लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ऐसा। तो अब इसमें पुट कर देते हैं, मुझे दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, इतना आसान। साइन में ए का वैल्यू कितना मैंने रखने के लिए कहा था 30 डिग्री, बी का वैल्यू 45 डिग्री, तो मैं दोनों पुट कर देता हूँ, ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू 45 डिग्री, मैं पुट कर दिया ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ सब का वैल्यू पुट करते चलना है, साइन 30 इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 एंड साइन 45 डिग्री। अब सबका वैल्यू तुम्हें पता है, फटाफट पुट करना है, सॉल्व करके निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 साइन 75। देखो तो इसी का वैल्यू तो निकालने के लिए कह रहा था, निकल गया फटाक से। तो ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और इसका वैल्यू जल्दी से बताना है, कॉस 45 बीच में आता है ना, तो 1/√2 प्लस कॉस 30 ये भी 1/2 है ना, सॉरी बिल्कुल √3/2 और इसका भी वैल्यू 1/√2। अब सारे वैल्यू मैंने पुट कर दिया, बस सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। 1 × 1 1, 2 × √2 प्लस में √3 और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2√2। अब ऊपर साइड ये नीचे एलसीएम तो सेम ही रह जाएगा, 2√2 और 1 प्लस √3, ये हो गया आंसर। इस तरीके से चाहो तो तुम निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब देखते हैं cos 15 कैसे निकाल सकते हैं। सेम तरीका है, मुझे cos 15 लाना है तो क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कोई दो को जोड़ के देखो तो कभी आ सकता है क्या 15? नहीं आ सकता, cos 15 आ ही नहीं सकता। मुझे माइनस करके लगता है लाना पड़ेगा। किस को माइनस करें, तो 45 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो देखो तो 15 आ जाएगा क्या, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, 60 में से 45 माइनस करते हैं तो 45 50, हाँ तब भी आ जाएगा। तो मैं दो कम्बिनेशन बना सकता हूँ, या तो मैं इन दोनों को लेके चल सकता हूँ, किसे या तो 60 और 45 को, 45 और 5 50 51 16, देखो 15 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो इससे 50 डिग्री आ जा सकता है, और चाहो तो इससे भी 15 डिग्री आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को लेके चलता हूँ। मान लो मैं इसे ए मानता हूँ और इसे बी मान लेता हूँ, 45 डिग्री और 60 डिग्री को उसे लेके बना देता हूँ। तुम चाहो तो इसे भी ए मान सकते हो, इसे बी भी मान सकते हो, तब भी काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा कंबाइन, इसे फटाफट सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड नंबर में हमें पता है कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, यहाँ कॉस ए का वैल्यू मैंने कितना माना था 60 और बी का वैल्यू कितना माना था 45। कॉस ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू कॉस
45, वैसे ही साइन 60 और साइन 45। हमें पता है कि ये हो जाएगा माइनस होके कॉस 15। अब कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू 1/√2 प्लस में साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इसका वैल्यू जल्दी से बताना है, साइन 45 1/√2 बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कॉस 15 बराबर, ये बन जाएगा 1/2√2 और प्लस √3/2√2 इज इक्वल्स टू 2√2 1 प्लस √3। ये हो गया कॉस 15 डिग्री का वैल्यू। ऐसा करके चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अगर किसी अब आपको खुद से करके देखना है, कौन ए को मानना है 30 और बी को मानना है 45 डिग्री, तब भी देखना सेम आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पार्टिकुलर एंगल्स के ऊपर करवाया, जो कि सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाहर के क्वेश्चन मैंने 1-2 ही करवाया मेरे दोस्त, इसलिए बहुत काम के क्वेश्चन ही करवाया हूँ। फटाफट अपना नोट्स कंप्लीट कर लो। इन क्वेश्चनों को तो जरूर रिवाइज करो एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले हमेशा रिवाइज करके ही जाओ। अगर आप बहुत सारे बुक्स ओपन करोगे तो हो सकता है कि उस बुक्स का मैक्सिमम पूछा हुआ सवाल इससे मैच कर जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मैंने खुद ही सर्च करके उनको टच कर दिया है। हो सकता है कहीं एग्जांपल्स में पढ़े हों, कहीं आपके बुक में एक्सरसाइज में पढ़े हो, या किसी अदर जगह पे मिल सकता है, पर ये क्वेश्चन मिलेंगे जरूर कहीं ना कहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने करवाया है और सारे कंसेप्ट को भी कवर करा है मैंने। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको फटाक से स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका सवाल का जवाब सही निकला तो टॉप पे पिन कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।